भाई बैठ गए साथ में 4 यार और भाई गाने चल रहे हैं बढ़िया और सूफी वाले और पैग लग रहे हैं लिटिल लिटिल, ये सब चल रहा था। देखो भाई सिंपल सोवर सेक्सी, इसको हमने यहाँ से तो मैट ट्रिंक लगवा दिया इसमें, ये बढ़िया लग रहा है। ये देखो दादा ऑफ बिग डैडी जो है ना बिग डैडी ऑफ एसयूवीज, ये है दादा ऑफ बिग डैडी ऑफ एसयूवीज। अरे भाई किसी भी गाड़ी को बिग डैडी नाम रख देते हैं, लेकिन भाई असल जो है ना V8 डीजल जो चीता है भाई वो ये है। ये भाई हाइब्रिड छत है एक तरीके से। ये है भाई 2 डिफरेंट फॉर्च्यूनर की छत, जिसको हमने 1 से 2 को डिवाइड करके बनाया। बीच में अलग है, इधर अलग है और इधर अलग है। आगे से पूरी ख़त्म होने के बाद ये पूरी गाड़ी जब रिपेयर करते हैं तो इसकी कॉस्टिंग के अंदर ही ना वो लेजेंडर की कॉस्ट भी कवर हो जाती है। सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल, इट्स योर होस्ट डी मैकेनिक हियर। और भाई स्वागत है एक और बढ़िया सी वीडियो में हमारी। भाई अभी जस्ट घर से निकला हूँ और सबसे पहले जा रहा हूँ, इतने दिनों से फोल्ड ले रखा है जो मैंने, उस फोल्ड के ऊपर भाई चढ़वाऊँ जरा टेम्पर्ड। जब से ऐसे ही चला रहा हूँ, ये देखो ये देखो टेम्पर्ड तो चढ़ा है, सॉरी वो केस लेना है इसका बढ़िया सा। तो इसके लिए भाई मैंने वैसे ये जो मेरा 17 प्रो मैक्स है इसके लिए तो UAG ले रखा है, क्योंकि मेरा फ़ोन गिरता बहुत है। तो इसके लिए तो केसेस हैं, बाकी सारे आईफोन के लिए भी मेरे पास केसेस हैं, लेकिन एक ये फोल्ड के लिए लेना ज़रूरी है। थोड़ा सा प्रीमियम सा अच्छा सा ले लूँगा। और बाकी भाई दिन में देखो कैसा लग रहा है अपनी गाड़ी का इंटीरियर, चेकआउट करके बताओ। देखो विदाउट LED, और छत तो एज यूजुअल भाई अलग ही निखार मारती है ना बढ़िया। इसीलिए इन्वेस्ट करा है ब्रदर गाइस। अब छोटी गाड़ी चला रहे हैं तो कम से कम बढ़िया तो चलाएं मजे में। ओह सॉरी, सीट द बेल्ट ऑन इज द। चलो भाई पहले इस फोल्ड के ऊपर चढ़वाता हूँ भाई बढ़िया सा कवर। हमारे यहाँ क्या कहते हैं, कौन सी जगह है, कमला नगर में बहुत बढ़िया केसेस मिल जाते हैं, तो वहाँ जा रहा हूँ अभी। और वहाँ पे इसके लिए बढ़िया से केस देखता हूँ, वो केस लेकर फिर जाऊँगा मैं जिम का पता करने, क्योंकि जिम ज्वाइन करना है मेरे को और डेली लाइफ शेड्यूल में थोड़ा सा हेल्थ को स्पाइस अप करना है, क्योंकि अब हेल्थ पे ध्यान देना शुरू करते हैं। क्योंकि रात को बोर हो जाता हूँ, हर बार रूटीन क्या रहता था, जैसे रात को फ्री हुए ना तो भाई बैठ गए साथ में 4 यार और भाई गाने चल रहे हैं बढ़िया और सूफी वाले और पैग लग रहे हैं लिटिल लिटिल, ये सब चल रहा था। लेकिन वो छोड़ दिया हमने और वो दोस्ती यारी भी छोड़ दी। तो मैं कहा इससे बढ़िया अब फ्री टाइम में यही काम कर लो। और इतना अच्छा लग रहा ना मेरे शरीर को, इतनी ब्लोटिंग होती थी और इतनी मतलब अंदर से ही पता चलता था भाई कितने नाश पीटा जा रहा था मैं अपने शरीर का, लेकिन अब इतना बेटर लग रहा है कि कोई हद नहीं। दिन भर दिन जितना डिटॉक्स हो जा रहा है शरीर। और बाकी यही है भाई, वैसे भी मैंने 1 साल करी है प्रॉपर ड्रिंकिंग जो करी है, और कुछ नहीं लगा, सिर्फ पैसे की बर्बादी है एट दी एंड। भाई क्लब में जाओ, महंगी बोतलें खोल लो, उस टाइम का जो मजा है ना वो उसी टाइम का है। उसके बाद दिन में उठते हैं ना तब पता चलता है कि भाई रात को 25,000 उड़ गए, 30,000 उड़ गए, ये हो गया वो हो गया। भाई ये नहीं करना, कैंसर। वो पैसे मैं जोड़ रहा हूँ, उससे मैं गोल्ड बनाऊंगा, वर्कशॉप पे लगाऊंगा, ये सब कर लूँगा। ऐसे ही अभी तो चलो चलते हैं। अभी बहुत दिल की बातें कर ली तुम लोगों से मैंने, कहोगे फिर बातें कर करके सर खा रहा है। भाई सामने खड़ी करी है गाड़ी यहाँ पे भाई अब केस लगवाने आया हूँ। ये अपने यहाँ कमला नगर में फेमस है, यहाँ मिल जाते हैं बढ़िया केस। भाई देख दो यार ढंग का कोई केस। भाई एक तो ये केस भी बहुत बढ़िया लग रहा है, और भाई पर इसके लिए मेरे को टेम्पर्ड उतारना पड़ेगा। हाँ भाई ये ठीक है, ये निकाल लगाना है। ट्रांसपेरेंट लेने का ही मन है ज़्यादा तो। देखो भाई सिंपल सोवर सेक्सी, इसको हमने यहाँ से तो मैट ट्रिंक लगवा दिया इसमें, ये बढ़िया लग रहा है। सही है भाई, थैंक यू ब्रो। भाई 350 दिए, जिसमें भाई केस भी आ गया और ट्रिंक भी चढ़ गया। ये किसी और जगह जाओ तो ऐसी हो जाती है। और ये देखो ऑफ रोडिंग करके लगी हुई है गाड़ी। ये ऐसे लगाने का मतलब पता क्या है कि भाई जिसके पास SUV होती है ना, उसी की हरकत ऐसी होती है फुटपाथ पे चढ़ा के लगाने की। तो अभी मेरे पास है नहीं SUV, तो भाई कोई नहीं, जब आ जाएगी तो फिर देखेंगे भाई। तब तो हमारी पहली हरकतें ऐसी थी, तो क्या ही कर सकते हैं।
लेट्स गो। अब दिखाता हूँ तो मैं फोल्ड अपना हो गया थोड़ा प्रोफेशनल सा, अब हाथ में अच्छा भी लगेगा ना फोल्ड। ये देखो सही है ना, इसे संभाल के रखते हैं, यही संभाल के रखने वाली चीज़ है। आईफोन को तो इसको जितना मर्जी उठा के पटको फेंको कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि भाई इस पे तो वो वाला UAG वाला लगा हुआ कवर, ये तो भाई बढ़िया चीज़ है। मैंने अपना पहला आईफोन लिया था ना जो महंगा कैश, उसके अंदर लगवाया था मैंने सबसे पहले UAG, और उसके बाद तो मैंने इतना पटकाया। थाईलैंड लेके गया था, वहाँ भी पहले ही पानी में डाल दिया था। वैसे तो आईफोन को पानी में क्या ही होता है, तो यही है भाई। दिल्ली यूनिवर्सिटी से जा रहे थे, ये देखो दादा ऑफ बिग डैडी जो है ना बिग डैडी ऑफ SUVs, ये है दादा ऑफ बिग डैडी ऑफ SUVs अरे भाई किसी भी गाड़ी को बिग डैडी नाम रख देते हैं, लेकिन भाई असल जो है ना V8 डीजल जो चीता है भाई वो ये है। LC 300 का भी बाप है ये, क्योंकि LC 300 में तो V8 डीजल आता नहीं मेरे ख्याल, लेकिन भाई LC 200 का जो मजा है ना वो कभी LC 300 नहीं दे सकती। तो भाई जस्ट अभी वर्कशॉप पे आया हूँ, और भाई फ़ोन पे कवर ववर तो चढ़वा लिए, मैं कहा वर्कशॉप पे आके देखता हूँ भाई क्या रिपोर्ट है गाड़ी की, कहाँ तक पहुँची। तो यहाँ आके पता चलता है जी गाड़ी तो हट चुकी है, गाड़ी जो है हमारी वो फॉर्च्यूनर जा चुकी है। वो गई कहाँ है, वो गई है भाई क्या कहते हैं अलाइनमेंट वगैरह होने और थोड़ी बहुत फिटिंग होने। और ये देखो कितना गंदगी हो जाती है भाई, जब भी PPF होती है ना गंदगी अच्छी खासी होती है, इसलिए इसको एक डेडिकेट करना ज़रूरी है बे को। तो ऐसे ही चल रहा है सिस्टम। और तो मैं दिखाता हूँ भाई एक चीज़, ये देखो एवं उस्ताद जी कर लूँ बंद करने से करना। ये गाड़ी भाई आगे से डैमेज हुई थी, ठीक है, लेजेंडर है ये गाड़ी, आगे से पूरी डैमेज हुई थी। अब इसकी ना एक बार ये लाइनिंग चेक करो, ये तुम्हें रबड़ भी दिख रही होगी, एक मिनट अब देखो ये दिख रही है, ये भाई पूरी परफेक्ट आ रही है देखो यहाँ तक। और हालांकि जब ये यहाँ से गाड़ी डैमेज हुई थी, हमने इसका ये हाफ पीस जो है ना यहाँ से लेके, इसको चवन्नी बोलते हैं, ये हमने इस गाड़ी का डाला है, और वो भी फ्रेश गाड़ी का डाला है, ताकि जितने भी ये नक्के हैं और सब चीज़ें हैं बोल्ट ऑन बैठे। पर ये देखो भाई हर चीज़ जो फिटिंग हुई है ना इतनी परफेक्ट हुई है कि कोई हद नहीं, छत से लेके यहाँ तक। अब ये सारी मंजाई करी जाएगी, मंजाई करने के बाद जब इस पे पेंट होगा तो नेक्स्ट लेवल ये खिल के आएगी। कंपनी ने इसका क्लेम तो पास करा नहीं, इसको कर दिया था टोटल लॉस, लेकिन ये टोटल लॉस से ही उठाई हुई गाड़ी है। और इस गाड़ी की जो अपना अगर कंपनी ने रिपेयर कॉस्ट दी होगी तो कम से कम 25-30 लाख की दी होगी, सोचो भाई। तो इतने में तो बंदा टोटल लॉस ही करवाता है। तो टोटल लॉस हो गया, जिसकी गाड़ी उसको तो पूरी वैल्यू मिल गई होगी, फिर जो टोटल लॉस वाली गाड़ी को बेचा जाता है और फिर इंश्योरेंस कंपनी से उठाया जाता है, उनके थ्रू हमारे पास ये गाड़ी आई है और इसको हम रेडी कर रहे हैं। और फिर दोबारा ये गाड़ी 0-0 हो जाएगी। और 25 मॉडल भाई, 25 मॉडल फॉर्च्यूनर, अलग ही मजे हैं भाई। जब ये रेडी हो जाएगी फाइनल लुक दिखाऊंगा इसकी बिफोर और आफ्टर। और जो ये आज बन रही है इसकी वीडियो कल आएगी मोस्ट प्रोबेबली मेरे चैनल पे, वो देख के आपको दिल खुश हो जाएगा। लेकिन ये देख रहे हो ये सफाई की ना यहाँ पे करनी बहुत ईजी हो जाती है जब यहाँ फर्श वर्श रहता है ना, तो इसलिए अभी एक बार पैक वैक कर रहे हैं कूड़ा कचरा एक साइड कर रहे हैं, क्योंकि कल इसको फिकवाया जाएगा किसी सेफ जगह पे, और उसके बाद यहाँ पे सफाइयाँ सफुइयाँ करके ये नया हो जाएगा सारा, वाइपर ऊपर मार के ना बढ़िया तरीके से। तो अब वो करा रहे हैं हम भाई। आज तो इस रूम में भी छत रखी हुई है गाड़ी की, ये पता कौन सी गाड़ी की छत है, ये भाई हाइब्रिड छत है एक तरीके से। ये है भाई वैसे फॉर्च्यूनर की, जिसके ऊपर हमने भाई वेलवेट चढ़वाया। और इसमें हो क्या रखा है मैं तुम्हें बताऊं, ऐसे आपको बिल्कुल पता नहीं चलेगा, बिल्कुल परफेक्ट छत रही है तुम्हें लगेगी, लेकिन ये है भाई 2 डिफरेंट फॉर्च्यूनर की छत, जिसको हमने 1 से 2 को डिवाइड करके बनाया। बीच में अलग है, इधर अलग है और इधर अलग है। ये कैसे मैं तुम्हें बताता हूँ। यहाँ जो पीछे वाला एरिया है, ये वाला एरिया है भाई नए मॉडल की छत का, जो कि भाई नई फॉर्च्यूनर के अंदर आता है। इससे आगे वाला जो एरिया है ये है पुराने मॉडल की छत का, जो भाई पुराने मॉडल की फॉर्च्यूनर में आता है। अगर ऐसे नहीं पता चलेगा आपको तो ऐसे पता चलेगा, ये देखो 2 छत आपस में जुड़ी हुई हैं, इसको जोड़ के फ्रेमिंग करके फार्मा बना के फिर बनाया है ये इसलिए बनाया जाता है कि जब हम ओल्ड फॉर्च्यूनर को नई में कन्वर्ट करते हैं तो उसका आधा हिस्सा जो छत का होता है वो डिफरेंट होता है, तो उसके लिए पीछे की लाइटों का पैनल और ये सेंटर वाला पैनल अलग लगता है। तो इसी वजह से इसमें लगाया जाता है भाई 2 छतों को जोड़कर। और ऐसी कभी सनरूफ लगाते हैं ना तो उसके अंदर भी ऐसी फार्मा बना के ऑल्ट्रेशन करके करनी पड़ती है। तो जब रेडी हो जाती है ना, ठंड का मौसम है, तो ये ऐसे ऑफिस में रख देते हैं हम, और ऐसे ही है। और अभी करंटली जो हमारी फॉर्च्यूनर वर्कशॉप पे जो रेडी हो रही है, जो यहाँ पे इतना भी मतलब कचरा था वो तो हटवा दिया मैंने, बट जो अभी फॉर्च्यूनर करंटली रेडी हो रही है उसका अगर आप आफ्टर कुछ देखोगे ना तो वो बहुत ही डिफरेंट है। वो भाई आगे से पूरी डैमेज होके हमारे पास आई थी,
अब हमारी गाड़ियाँ ऐसे आती क्यों हैं तो मैं बताता हूँ। मैक्सिमम हमारे पास जो भी फॉर्च्यूनर आती है ना वो आगे से ठुक के आती है, क्योंकि आगे से भाई मैकेनिकल तो डैमेज होता ही होता है, जैसे कि ये है आगे से पूरी ख़त्म होने के बाद ये पूरी गाड़ी जब रिपेयर करते हैं तो इसकी कॉस्टिंग के अंदर ही ना वो लेजेंडर की कॉस्ट भी कवर हो जाती है। तो हम जिसकी भी गाड़ी कन्वर्ट करते हैं तो उन्हें ये सजेस्ट करते हैं कि आप भाई जब भी कन्वर्ट करो पुराना सामान वो वाला डालने से बढ़िया आप नया सामान विद 1 ईयर वारंटी डालो, वो सेम कॉस्ट में या उससे भी कम का पड़ता है। तो इसी वजह से ये सारी कन्वर्जन हमारे पास होती हैं, इस वजह से लोग करवाते हैं। मतलब लोगों के माइंड में डाउट रहता है ना कि क्यों लोग चूज़ करते हैं एक्सीडेंट गाड़ी को वापसी इसको ओरिजिनल क्यों नहीं बनवाते, तो ये भी एक वजह होती है कि टाइप 3 तो बहुत टाइम रख ली, अब जब तैयार हो ही रही है तो एक बार खर्चा हो ही रहा है तो उसको लेजेंडर बनवा लेते हैं। तो और कॉस्टिंग भी इतनी नहीं जाती, इतनी पूरी गाड़ी डैमेज होने के बाद जिसकी अभी गाड़ी बन रही है वो कंपनी कॉस्ट चली जाती है भाई 15 लाख से ऊपर। फिर 15 लाख से ऊपर अगर कंपनी में पे करने हैं तो बाहर हम बैठे हैं फिर 4 से 5 लाख में उसे दोबारा रिस्टोर करने में। कल की वीडियो जो आएगी उसका आपको वेट करना चाहिए, आप देखोगे ना कि बिफोर और आफ्टर उस गाड़ी का कैसा बन चुका है और वो कैसी थी, उसके बाद भाई आपका नज़रिया चेंज हो जाएगा कंपनी को लेके और हमारे काम को भी लेके। तो ये कुछ काम है जो आजकल हम कर रहे हैं। तो भाई अभी मैं वर्कशॉप से निकला था और भूख लग रही थी, मैं कुछ खाने आ जाते हैं तो मैं बाहर निकल के आया हूँ ज़रा। ये हमारे यहाँ हन्नीज़ हब है, यहाँ पे आए हैं भाई, गाड़ी खड़ी करी इज्जत से और यहाँ कुछ खाते हैं और अभी आपको दिखाता हूँ क्या खा रहे हैं। तो भाई यहाँ पे चाप और ये पनीर टिक्का खा लिया हनीज़ हब पे, ही हमारे यहाँ परमानेंट नहीं पड़ता है। बाकी आपने यहाँ तक ब्लॉग देख लिया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। टिल देन गुड बाय, टेक केयर, बाय बाय माय लवली पीपल।